दोस्तों एक कल की बात बताऊं। कल रात लगभग 1 बज रहा होगा रात का। तो मैं था इंडिया गेट, ड्रॉप किया जस्ट मैंने। फिर वहाँ से टॉल्स रॉय जनपद से ना मेरे पास में ट्रिप आई थी ऊबर में। मैंने एक्सेप्ट कर ली। 151 की थी फेयर, मेरे को शो किया। मैंने कहा कोई नहीं, चलता रहा। पिकअप लोकेशन 2 किलोमीटर का था। मैं लेने ही जा रहा था। ले जाते जाते ना फिर रैपिडो में से भी सेम ट्रिप आई। मैंने वो एक्सेप्ट करी रैपिडो वाली। मैंने फिर जाके वहाँ पे ऊबर नहीं, मैंने रैपिडो से गया। रैपिडो से मैंने बैठाया, बंदा बैठ गया अंदर। ड्रिंक कर रखी थी क्योंकि वो क्लब में से निकले हुए थे, जो टोल्स रॉय के पेट्रोल पंप के पास में क्लब है उसमें से। तो उनके फ्रेंड और भी थे, वही उनको भी सिविल लाइन जाना था। सिविल लाइन की ही ट्रिप मैंने एक्सेप्ट की थी। और तो वो बंदा बैठ गया, गाड़ी मैंने जस्ट मोड़ी, चलने लगा ना मैं थोड़ी में। फिर उसके फ्रेंड कहने लगा अरे रुक रुक रुक, हमें भी वहीं छोड़ दिया, हमारी कैब नहीं हो रही है वो। तो वो भी बैठ गए। वो 3 लड़की थी जो मेरे साथ में जा रहा था, जिसने कैब बुक की थी वो एक बंदा था, सिर्फ लड़का था। ड्रिंक कर रखी थी बट फिर मैंने कहा चलो बैठ गए। मैंने कहा भाई मैं सिविल लाइन से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को मल्टीपल स्टॉप नहीं चाहिए कभी भी ट्रिप में। मैं करता नहीं मल्टीपल स्टॉप वाली। तो फिर मैं चला गया, बैठा दिया मैंने और चलता रहा। अब पता है वो ड्रिंक करी हुई लड़कियां, लड़का भाई तो बिल्कुल चुप रहा, लड़का तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लड़कियां भाई इतना शोर मचा रही हैं, ये वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं अपनी जॉब को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर। भाई गाली गलौच वो इतनी ख़राब, भाई बहुत बुरा लगा था। ऐसा फील हो रहा था कि लड़कियां इस तरीके की भी होती हैं, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें फेस नहीं की ना ज़्यादा लाइफ में। मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर दिया था। देखो रात के 10-11 बजे के बाद में हमेशा कैमरा ऑन रहता है मेरा, जो सीसीटीवी मेरी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, इसे मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। इसी वजह से कोई भी इंसिडेंट होगा, क्या सबूत है, किसने क्या बोला, क्योंकि देखो कैब वाले की या किसी भी बंदे की नहीं सुनी जाती, और लेडीज़ है खासकर तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास में सबूत है तो एविडेंस होंगे तो आप तो समझ लो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता। अगर आपके पास में एविडेंस होंगे तो आप सच्चे हो। वैसे है किसी का कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर रखा था। बड़बड़ाती कहीं लास्ट में जाके सिविल लाइन मैंने जस्ट जिस लोकेशन पे जाना था उसके अलावा आगे दूसरी लोकेशन पे ले गई। पहले उस भाई को ड्रॉप किया, लड़कियां ही बता रही थी कि इधर से चलो उधर से चलो। मैंने कहा ठीक है, सिविल लाइन में ही बताया उन्होंने। तो अंदर गया मैं, उस भाई को मैंने छोड़ा, मैंने ट्रिप एंड कर दी। मुझे पता थी मुझे आगे नहीं जाना, मैंने ट्रिप एंड करी। 252 रुपये आ गए थे, शो कर दिए, क्योंकि सर्च था, पता नहीं क्या था, ये नहीं पता। बहुत मुश्किल से तो कल फेयर मिला। 252 मैंने ट्रिप एंड कर दी। अब कहने लगे भैया हमें उधर छोड़ दो ना, हम बराबर में ही रहते हैं सिविल लाइन में ही। मैंने कहा मैं आगे नहीं जाऊँगा, ट्रिप मैंने एंड कर दी। कह रहा भैया नहीं ये वो, बैग ले लो इधर से उधर। फिर मैंने सोचा रात भी है, चलो ठीक है। सिविल लाइन उधर से ले गए, इधर से उधर से। तो मैंने कहा एक तो देखो छोड़ तो मैं दूँ, इतनी बड़बड़ करने की क्या ज़रूरत है, अगर नशे में भी तो चुप रहो ना अपने। कह रहा भैया तुम्हें क्या मतलब है, हम तो बड़बड़ा रहे हैं, हम तो बोलेंगे ये वो। मतलब वो फुल्ली नशे में थी बहुत ज़्यादा। एक लड़की तो ठीक थी, बाकी 2 तो ऐसी ही थी। तो जैसे तैसे मैं लेकर गया अंदर। अच्छी सोसाइटी के, अच्छी कॉलोनी के लोग, सिविल लाइंस के, प्रेम कुंज के। तो वहाँ पे मैंने अंदर जाके घर के आगे ड्रॉप किया। तो कहने लगी भैया जो कोई अपना बोल रहा होता है ना उसे बोलने दिया करो। जब मैंने पैसे लिए ना, उन्होंने मेरे को 252 की जगह 300 रुपये किए। मैंने कि चल कोई नहीं, पास में ही था, मैंने छोड़ दिया। तो उसने पता है लास्ट में ही कहा भैया जो कोई बोल रहा होता है ना उसको बोलने दिया करो, फ्रस्ट्रेशन होती है निकाल। मैंने कि हम आपके सुनने के लिए बैठे हैं क्या, हम आपको सिर्फ छोड़ने के लिए बैठे हैं। अगर कैब बुक की है तो हमारा छोड़ने का काम है, हम सुनने की, हम क्यों सुनेंगे आपकी। आप अपनी बात अपने घर पे लड़ रहे जाके, खूब गाड़ी में अंदर कुछ भी मत लड़ो, अपना कुछ भी करो जाके। जो बोल रहा होता है ना उसको बोलने दिया करो। मैंने कि हमारे पास भी तो 50 प्रॉब्लम हमारे पास भी है हमारी लाइफ में। तो अपनी बता रही थी कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती हैं तो हमें अपनी निकालनी पड़ती है। मैंने कहा हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम किसको सुनाएंगे, हम तुम्हारी सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। तो कहने लगी हाँ जा जा जा, इस तरीके से बोला उसने उल्टा सीधा कि जा, क्योंकि पेमेंट तो मैंने ले ही ली थी जैसे तैसे। और मैंने बोल दिया था मैंने रिकॉर्डिंग हो रही है। कहीं तो क्या कर लोगे रिकॉर्डिंग से, ये है वो है, बहुत सी धमकियाँ दी उसने। मैंने कहा कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे पास में रहेगी, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं अपने पास में सेव करके रखूँगा। बट भाई रात में ना बिल्कुल अवॉइड कर दिया करो। और वो ड्रिंक वाले तो, वैसे मेरे को तो उस बंदे को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रिप ऑन कर चुका था मैं। और समझ लो कुछ ही कदम चलाऊंगा, 4-5 कदम चला, इतने में वो हाथ बजाने लगी गाड़ी पे, रोको रोको हमें भी छोड़ देना, अपने फ्रेंड से कहने लगी। तो उसने कहा बैठ जा बैठ जा। तो फिर वो बैठ गए इस तरीके से। वरना मैं ड्रिंक वाले उनको तो लेके नहीं जाता, अकेले बंदे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं भाई। अच्छी खासी कॉलोनियों की, सोसाइटियों की लड़कियां
इस तरीके का बिहेवियर। भाई चुप रहो, आपने ड्रिंक कर रखी वो बात ठीक है, आपको कोई ड्रॉप कर रहा है बहुत बड़ी बात है इतनी रात में सेफली। इसीलिए भाई कहता हूँ हर ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी के अंदर कैमरा स्टार्ट करके रखा करो, कैमरा लगवा लो जिसके यहाँ नहीं लगा, डैश कैम लगवा लो जिसके पास सही अफोर्ड कर सकता है वो, और वाईफाई देके भाई आपकी फैमिली भी बिल्कुल देखती रहती है, ये फ़ायदा रहता है इसमें। तो सबसे पहले भाई अपने अंदर ये अपनी गाड़ी के अंदर ये वाली सेफ्टी लगवाओ और बहुत ज़्यादा अलर्ट होके चलो। और रात में ना अवॉइड ही करो भाई, 10 बजे के बाद में, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, बिल्कुल अवॉइड कर दो रात में चलाने की। ना हम ड्राइवरों ने आदत डाली है, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली ऊबर ओला सब लोग मना कर देंगे कि रात में कैब नहीं मिलती है। बताओ रेट भी, मैं कल 11 किलोमीटर 105 रुपये में लेकर आया हूँ, मुझे पता है ना ऊबर में कस्टमर से मैंने 135 रुपये लिए हैं, बट बहुत बुरा हाल है भाई, बिल्कुल मत चलाओ, रात में अवॉइड करो। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट सबके साथ में होते ही रहते हैं, कोई नहीं शेयर कर पाता है तो बात अलग है, बाकी भाई बिल्कुल अवॉइड करो। अब तो मैंने कान पकड़ लिया है कि रात में भाई बिल्कुल नहीं चलाऊँगा गाड़ी, रात के 10 तक अपने घर पहुंच जाओ लास्ट, उसके बाद में हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई किसी को मतलब नहीं है। और बिल्कुल कैब चलाना बंद कर दोगे रात में बिल्कुल, तो इन लोगों के बिल्कुल जो अरमान है ना, 100 रुपये में कैब बुक कर लेते हैं, ऑटो भी नहीं जाएगा उतने में कैब जाती है। कल मैं साकेत से लेकर आया हूँ अनुपम, 85 रुपीज़ मुझे मिले, बताओ क्या ही मिला है उसमें। तो आप खुद सोचो, बहुत बुरा रेट है, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा 60 डिग्री है और कुछ भी फेयर नहीं मिल रहा है। और हम कंपनी अपना पूरा कमीशन काट रही है, 50 रुपये काटे उसने उस वाली ट्रिप पे जो 85 मुझे दिए हैं, 130 रुपीज़ उसका अमाउंट आया था, 9 किलोमीटर था अनुपम साकेत से। बहुत बुरी कंडीशन है, रात में बिल्कुल मत चलाओ, पैसा एक भी नहीं मिलता है, रात रोड पे अच्छी नहीं है, अपने घर पे बिताओ भाई, बहुत बेहतरीन है। 10 बजे के बाद में अपने घर पे पहुंच जाओ और कुछ नहीं, सेफ़ रहोगे, बहुत ज़्यादा सेफ़ रहोगे, 2 रुपये नहीं कमाओगे, उससे ज़्यादा नुकसान करा लोगे रात में। भाई मैंने सीख तो लिया, 4-5 साल से तो मैंने इतने सारे सीन नहीं हुए मेरे साथ में, बट ये कल वाला तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, इसलिए मैं मेरी वीडियो बनाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।